कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड, ये हमारा टॉपिक है। और इलेक्ट्रिकल लोड में डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल लोड को तीन टाइप से डिवाइड किया गया है। पहला दिया है रेजिस्टिव लोड, दूसरा दिया है इंडक्टिव लोड और तीसरा दिया है कैपेसिटिव लोड। अब रेजिस्टिव लोड को हम R से शो करते हैं, इंडक्टिव लोड को L से शो करते हैं और कैपेसिटिव लोड को C से शो करते हैं। इसके एग्जांपल देखेंगे डियर स्टूडेंट, तो रेजिस्टिव लोड में इलेक्ट्रिकल जो हीटर यूज करते हैं घरों में, है ना, पानी गर्म करने के लिए, ये इलेक्ट्रिकल हीटर या इसे इमर्शन हीटर के नाम से जाना जाता है। तो ये इलेक्ट्रिकल लोड में रेजिस्टिव लोड के अंतर्गत आता है ना। उसके बाद इंकैंडिसेंट लैंप होता है, जिसे सूर्य का बल्ब होता है 12-15 रुपए में आता है, टंगस्टन फिलामेंट लैंप है, ये भी रेजिस्टिव लोड के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखेंगे इंडक्टिव लोड, तो इंडक्टिव लोड में डियर स्टूडेंट सीलिंग फैन इंडक्टिव लोड के अंतर्गत आएगा। पंप, मोटर जो आप घरों में यूज करते हैं, मोटर, पानी वाली मोटर, ये सब इंडक्टिव लोड के अंतर्गत आता है। और जितने भी मोटर्स इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज करते हैं, डीसी मोटर हो जाए, ये चाहे एसी मोटर हो जाए, चाहे इंडक्शन मोटर हो जाए, चाहे सिंक्रोनस मोटर हो जाए, ये सब इंडक्टिव लोड के अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट। उसके बाद है कैपेसिटिव लोड, तो कैपेसिटिव लोड में हम जहां-जहां कैपेसिटर का यूज करेंगे, तो कैपेसिटर जो है जहां-जहां यूज करेंगे वो कैपेसिटिव लोड के अंतर्गत आएगा। और कैपेसिटर जो है वो चार्ज को स्टोर करके रखता है डियर स्टूडेंट, इसकी खासियत यही होती है। तो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करना है तो कैपेसिटर का यूज करेंगे, और ये क्या करेगा डियर स्टूडेंट, सीधे पावर फैक्टर को इंप्रूवमेंट कर देगा। तो इसकी खासियत यही होती है। अब यदि देखें हम रेजिस्टिव लोड में, तो रेजिस्टिव लोड में पावर फैक्टर जो एंगल होगा